हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ₹7 का पेनी स्टॉक बात करेंगे इसके बारे में। बहुत लोगों की नज़रों में ये स्टॉक रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कब कब आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कब आपका इम्पल्स बन रहा है, कब आपकी करेक्शन आ रही है और कब वो करेक्शन रिजॉल्व हो रही है जो आपको मौका देगी अपॉर्चुनिटी का। क्योंकि जब करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती ना, तो वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिस्क कम से कम रिस्क के साथ आपको अच्छे गेन के चांसेस होते हैं। चलिए स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। ₹7 का ये पेनी स्टॉक है, मौका इन्वेस्टमेंट का है या नहीं है वो आप खुद डिसाइड करोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो प्राइस एक्शन वाली, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए ट्राइडेंट के इस शेयर को देखिए, ये स्टॉक ट्राइडेंट का है। अगर आप देखोगे, जब ये स्टार्टिंग में मूव हुआ था, पहली इंपल्स बनी थी, ये मंथली चार्ट है और 2-3 महीने का करेक्शन आया था, तो हमने इस स्टॉक को रडार में ले लिया था। भैया जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा और हमारा रिस्क ना के बराबर का है, ₹7 से ₹8 की हमारी खरीदारी है और ₹1 का रिस्क है। और इसने क्या गेन दिया, जबरदस्त वाला, सीधे ₹7 से ₹16 तक का गेन, वो भी विद इन 2-3 मंथ्स। आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन थी। था क्या इसमें, इम्पल्स के बाद करेक्शन आई, उसका रेजोल्यूशन फिर से देखिए, फिर ये 3 महीने करेक्शन रही, फिर उसका रेजोल्यूशन। अगर आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट सीखोगे, देखिए इस करेक्शन के फेज पे हमने आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाए थे जब ये भागना स्टार्ट हुआ था, रेगुलर वीडियोज। ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अगस्त सितंबर अक्टूबर की रेंज में ये वीडियोज आपके सामने क्रिएट किए थे। लेकिन लर्निंग का पार्ट देखिए, इसमें लर्निंग का पार्ट क्या है, इस चीज़ को आपको समझना जरूर है। वॉल्यूम को, जब भी आपकी इंपल्स बनेगी तो आपका वॉल्यूम बड़ा होगा। करेक्शन यानी कि जब आपको दिख रहा है कि भैया स्टॉक पानी पीने आ रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो वहां पे ना कोई बायर इंटरेस्टेड है ना कोई सेलर, बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम। फिर से इंपल्स का स्टार्ट होना, वॉल्यूम का बढ़ना, ये देखिए आप बिल्कुल। फिर करेक्शन, म्यूटेड वॉल्यूम, फिर इंपल्स, बड़ी वॉल्यूम। अब आप कहोगे ये ट्राइडेंट के शेयर को आप क्यों बता रहे हो, देखिए क्योंकि ये भी हमने ₹7 के लेवल से पकड़ा था, इसीलिए हम आपको इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आज ये कहाँ पहुंच चुका है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, रिस्क क्या है। जब ये ₹7 के लेवल पे हमने इसको ट्रैक किया था तो उस टाइम पे ₹1 का रिस्क था। मान लो आपने 1000 शेयर यहाँ पे उस टाइम पे बाई किए, तो आपका रिस्क कितना, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपको सबसे पहली प्रायोरिटी एंटर करने से पहले अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मैं अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कितना मैक्सिमम गवा सकता हूं। क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना मैं मैक्सिमम कितना गवा सकता हूं, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगता, और डर को ही सबसे पहले दूर भगाना है स्टॉक मार्केट से। तो आपने खरीदा ₹7 पे, आपको पता है ₹6 उसके अराउंड जाएगा, तो मैं इसको बेच दूंगा। और उसके बाद देखिए कहां तक सिचुएशन की, और उसके बाद जबरदस्त। यही नहीं, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं। ये स्टॉक था दावत का। अभी रिसेंटली जब करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो हमने इसको अप्रैल 1 तारीख को आपको वीडियो क्रिएट करके दिखाया। आप ऊपर आई बटन पर जाके इसका वीडियो देख सकते हो, अप्रैल 1 तारीख को। क्यों आपके सामने लेके आए, ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक प्राइस एक्शन है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि लर्निंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, ये बेसिक इंपल्स बनी और आपका हायर लो बना, और उसके बाद देखिए ये तेजी आई, करेक्शन के बाद फिर से इंपल्स स्टार्ट। तो आपको यही करेक्शन को समझना है और फिर से इंपल्स में सवार हो जाना है और पैसे बुक करके जेब में रखने हैं। अब आपको कि वाह कितनी अच्छी बात है, कितना सिंपल है। देखिए मैंने ट्राइडेंट का एग्जांपल दिया और इसका वीडियो आप रिसेंटली क्रिएट किया है, तो ये वीडियो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उस पर देखिए। तो आप कहोगे भाई ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको, यही नहीं, ये देखिए ये हेस्टर बायो मंथली चार्ट देखिए, ये आपके सामने हम अभी रिसेंटली फेब के मंथ में, मार्च में ये जब भागा था उससे पहले लेके आए थे। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं भैया, ये एक इंपल्स थी, करेक्शन आया, इंपल्स आपके सामने, और ओवरऑल ये ब्रेकआउट के लेवल पे था। मतलब कि आप कहोगे ब्रेकआउट की भी एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ब्रेकआउट के नियर छोटी सी करेक्शन और बड़ा धमाका आपके सामने। साथ में वॉल्यूम के टावर्स आप देखिए, और फिर आया बड़ा वॉल्यूम सीधे 1700-1800 के लेवल से यहाँ तक। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये दोनों वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये वो लेवल है 1700 का, हेस्टर बायो का, देख सकते हो आप, हेस्टर बायो। और डेट देखिए फेब 27 का, देख रहे हो भागने से पहले। अब आपको कितना रिस्क था, देखिए 1800 का प्राइस, ₹1600 का रिस्क, मात्र ₹200 का रिस्क यहाँ पे था, और गेन आपने देखा 3000 के पार शेयर गया है मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, जबरदस्त। दूसरा देखिए ये दावत का शेयर देखिए, 62 के 61 62 का प्राइस था, अप्रैल 1 का वीडियो। इन दोनों वीडियोस को देखिए आप, क्योंकि तब
स्टॉक मूव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहले ही चीज़ है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए पूरी लर्निंग सीरीज रेडी कर रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं बात करूंगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा स्टॉक है, बिल्कुल माइक्रो कैप स्टॉक में कहूँगा, 350 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये स्टॉक मेजरली काम करता है, सोलर इक्विपमेंट्स बनाता है। और मैं ये कहूँगा इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये मत रखोगे 7 रुपये से 70 रुपये पहुँच गया, 80 रुपये पहुँच गया, काफ़ी मैं कहूँगा लिक्विड स्टॉक नहीं है, इलिक्विड स्टॉक है काफ़ी। यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन तसल्ली से इसको देखिए और समझिए मतलब क्या बनता है। मैंने आपको क्या कहा, इम्पल्स के बाद क्या आती है, करेक्शन, और फिर से आती है इम्पल्स, यानी कि हाई पॉइंट, फिर से हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फिर से लो पॉइंट। क्या ये फिर से भागने को तैयार है? यानी कि 6 रुपये 90 पैसे के लेवल से अगर यहाँ पे ये इम्पल्स भागती है, और आपका रिस्क कितना है, आप कहोगे आपका रिस्क अगर मंथली यानी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके बेसिस पे आपका 2 रुपये के अराउंड का रिस्क है, 1.5 से 2 रुपये के आसपास का रिस्क है, इसको और इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो। आपको यार इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और फिर से देखिए के बाद करेक्शन, और फिर इम्पल्स स्टार्ट हो रही है, मतलब बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए, और जैसे मैंने आपको बताया, इम्पल्स करेक्शन के मूव को समझना हो तो वॉल्यूम को देखिए, ये देख रहे हो आप वॉल्यूम, फिर से म्यूटेड, और फिर से ये स्टार्टिंग हो रही है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्या होता है, आप देखते हो कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। इस पूरी सिचुएशन को जब आप तसल्ली से देखोगे तो मैं आपको एक और पार्ट दिखाता हूँ। देखिए तेजी तो आई है, देखिए उसके बाद ये जो आप कहोगे कि जब ये डाउन साइड हुआ तो आप ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको पता है भैया ये करेक्शन यही नहीं रुकने वाली, और नीचे जानी है। ये सिग्नल इसने लोअर हाई बना के ये सिग्नल दे दिया था यहाँ पे लोअर लो बनाने के। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ये अपने आप में एक ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन है, लोअर लो की सीरीज चली, लेकिन वापस ही देखिए ये वीकली चार्ट है, आप देखिए हायर लो हायर हाई, और ये सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही है। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लेके आया। जैसे जैसे सिचुएशन और पॉजिटिव हो जाएगी तो यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और RSI भी हाई मोमेंटम एरिया में पहुँच जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, किस तरीके से सिचुएशन मंथली में थी, वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी बनने को तैयार हो रही है। हायर लो वही आप देख रहे हो जो वीकली पे सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे इन एरियाज को पार करने के लिए वॉल्यूम चाहिए। ये एरिया पार होकर आपकी और सिचुएशन पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन जाए, फिर अगली करेक्शन, फिर पूरा का पूरा साइकिल इसी तरीके से बनता रहता है। अब आपको कह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, तो इसीलिए, लेकिन रिस्क की बात जब आती है तो रिस्क मैनेजमेंट देखिए। मान लो मैंने इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे एंटर किया था ऑलमोस्ट 6 रुपये के प्राइस के आसपास, 6, 10, 6, 15 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस ये। अब ये करेक्शन रेजोल्यूशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लगने लग जाएंगे आप कुछ टाइम बाद, तो ये देखिए, और ये आपका स्टॉप लॉस। लेकिन याद रखें एक बात, ये बहुत ही छोटा स्टॉक है। देखिए मैं क्लियर कट यहाँ पे कह दूं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है जो बहुत कम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसमें अक्सर पहले भी अपर सर्किट लोअर सर्किट इस तरीके से लगे हैं, तो उनमें क्या होता है ये देखो। अब आप उनमें फिर एक बार एंटर आपने कर लिया, फिर अपर सर्किट लगने लग जाएगा तो फिर वापस आपको एंट्री का मौका नहीं मिलता। तो इनमें क्या होता है कि आपको साथ के साथ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी में भी अगर आप देखोगे, डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो जब लोअर सर्किट लगते हैं तो आपकी मनमानी कीमत नहीं मिलती, आपको बॉटम पे भी कई बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो जैसे यहाँ पे लोअर सर्किट लगने लग गए, तो वो जब नीचे आता है तो फिर आपको यार निकलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है ऐसे स्टॉक्स में। इसीलिए इनमें आपको कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। उतना अमाउंट जिसमें कोई डर नहीं है, स्टॉप लॉस भी है उसके बजाय, क्योंकि जब लोअर सर्किट चांसेस गेन के बहुत होते हैं कुछ ही, क्योंकि ये 5% के मैं कहूँगा सर्किट ब्रेकर पे रहते हैं, 5%, 10% के बहुत छोटे सर्किट ब्रेकर पे रहते हैं। दिन में 5-5% बढ़ते रहते हैं और भागते रहते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड होती है, और इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल आप देख रहे हो भैया ये वापसी हो रही है, क्या बड़ी तेजी, एक आध वॉल्यूम अगर बड़ा देखने को मिल जाए फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिल सकती है। और साथ से 10 छोड़िए, इससे पिछली बार का अगर मैं इसका प्राइस का जंप दिखाऊं आपको, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक 1 रुपये के लेवल से 10 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कहोगे ये तो
कितना गेन है? आप कहोगे ये जो गेन है ये 10 गुना गेन हो गया, 10 गुना से भी ज़्यादा गेन हो गया, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स मैं कहूँगा 2-3 मंथ्स आप देखो और कितना गेन। और अभी फिलहाल सिचुएशन फिर से करेक्शन रिजॉल्व होकर भागने को तैयार हो रहा है। तो हमने ये स्टॉक देखा, साथ के साथ मैंने 3 एग्जाम्पल आपको जो दावत के, ट्राइडेंट के और यहाँ पे हेस्टर बायो के दिखाए थे। लेकिन हमारा हमेशा एक मानना रहता है, स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो एंट्री से पहले अपने, मैं कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ों पे जरूर ध्यान देना है, ताकि आपको मार्केट में बड़ा लॉस कभी ना हो। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन की सीरीज देखनी है अगर आपको, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।